अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 5 के ख पर। प्रश्न नंबर 5 का ख वाला जो है इसमें कह रहा है पहला जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है इसको खाली समझा देना, यानी कि परिभाषा लिख देना है, बस हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या है परिभाषा, देखिए इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। वेग यहाँ पर लिख देते हैं, कहते हैं, ठीक ना। वेग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक। ये आपका हो गया, वेग कहते हैं किसको, इकाई समय में, यानी इकाई का मतलब एक, इकाई समय में किसी अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली किसी अभिक्रिया में या फिर उत्पाद में, यानी जो अभिक्रिया अभी रिएक्शन नहीं हुआ उसको अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक ना। उसमें सांद्रता होने वाली जो परिवर्तन है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं, ठीक ना। इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको समझा देंगे। दूसरा है राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट का नियम क्या होता है भाई, राउल्ट का नियम देखिए, राउल्ट का नियम बहुत ही आसान होता है। क्या है देखिए, समझाना है तो खाली लिख देंगे हो जाएगा, ठीक ना। अगर निगमन करना रहता है तो उसको हल करते हैं, थोड़ा सा निगमन करते हैं। माना किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक में मोल प्रभाज अपेक्षित के समानुपाती होता है। जो आपका ये माना आप काट दीजिए, ठीक ना, माना काट देंगे तो सही रहेगा। किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप जानते हैं ना, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक में मोल प्रभाज के अपेक्षिक के समानुपाती होता है, ठीक ना। अपेक्षित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका क्या है परिभाषा, इसको याद कर लेना है, ठीक ना।